कि सब स्टेशनों पर किस युक्त की मान में वृद्धि करने हेतु करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। वो होता है दोस्तों एम्पियर मीटर के मान में जब आपको कोई वृद्धि करना होगा ना, उसी वक्त आप करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। अब आपको ये देखना है कि एम्पियर मीटर के मान में वृद्धि कैसे होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारी करंट ट्रांसफार्मर है ना, इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इसके जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें बहुत कम टर्न होती है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम टर्न होती है करंट ट्रांसफार्मर, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं सीटी। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम टर्न होती है और जो यूज किया जाता है टर्न के लिए कॉपर, ये बहुत मोटी होती है। कभी कभी दोस्तों इसके प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक ही तार होता है। देखना ये क्या है, एक केबल है, इस केबल में ये तार है, ये क्या है, ये तार है। आप इसके बीचों बीच आप एक सीटी लगा दीजिए। इस प्रकार से आपने क्या किया, एक सीटी लगा दिया करंट ट्रांसफार्मर को। अब लगाने का उद्देश्य हमारा ये है कि इस केबल में जो करंट प्रवाहित हो रही है ना, इस करंट को हमें मापना है। अगर मान के चलिए दोस्तों इसमें बहुत अधिक करंट प्रवाहित हो रही है, 200 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रही है, तो हम 200 एम्पियर के करंट को हम 5 एम्पियर मापे जाने वाले एम्पियर मीटर से नहीं माप सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दोस्तों यहाँ पे यूज करेंगे करंट ट्रांसफार्मर को। हमें देखना है कि ये जो युक्ति है ये किस प्रकार से एम्पियर मीटर की रेंज को बढ़ाती है। अब देखिए इसमें क्या है, करंट प्रवाहित हो रही है। कौन सी करंट, एसी करंट प्रवाहित हो रही है। तो जिस प्रकार से एसी का वेव फॉर्म दोस्तों एक बार प्लस में जाती है एक बार माइनस में, तो इसी प्रकार से करंट इसमें फ्लक्चुएशन करते हुए गति कर रही है। तो करंट कैसा, इसमें परिवर्तित मान का है ना, करंट है वो है परिवर्तित मान का। तो जो फ्लक्स होगा वो भी परिवर्तित मान का ही होगा। कैसा होगा, समय के साथ इस प्रकार का होगा d∅dt। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इसी ट्रांसफार्मर में कॉइल भी की गई है सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में। तो देखना दोस्तों, फैराडे ने क्या कहा था कि अगर बदलते हुए फ्लक्स के बीच में आप कोई कॉइल रखते हैं तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इस ईएमएफ का भी एक करंट होगा। अब देखिए इसमें भी दो करंट हो गया, एक सप्लाई करंट जो केबल में प्रवाहित हो रही है और दूसरा इस कोर में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसका भी एक करंट प्रवाहित होगा। अब यहाँ पे एक बात दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि जो सीटी होती है इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट क्यों रखते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर हम शॉर्ट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स प्रवाहित हो रही है ना इस केबल में, तो वो फ्लक्स कितना वो मतलब कि अपने मान को चेंज करते जा रही है क्योंकि करंट बार बार दोस्तों ये टाइम को अगर हम यहां तक बढ़ाते हैं तो ये बार बार इस प्रकार से बढ़ रही है ना, करंट इस प्रकार से बढ़ रही है, तो फ्लक्स भी इसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ये ईएमएफ रुकेगा नहीं, ये ईएमएफ जनरेट होता जाएगा। मान के चलिए प्रारंभ में 10 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हुआ, फिर 20 वोल्ट का, फिर 100 वोल्ट का, फिर 500 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न होता जाएगा। अगर बहुत अधिक ईएमएफ होगा तो करंट का मान भी बहुत अधिक होगा और करंट इतना हैवी करंट ना हैवी फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ये जो फ्लक्स है बहुत अधिक मान का फ्लक्स उत्पन्न करेगा और ये फ्लक्स दोस्तों बस चंद सेकेंड में ही इस कोर को सैचुरेट करा देगी और कोर फट जाएगी, कोर क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए या तो इसको किसी लोड के साथ कनेक्ट कर दो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को, या फिर इसको आप कोई लोड लगा दो या फिर किसी रेजिस्टेंस के द्वारा इसको शॉर्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक एम्पियर मीटर लगाते हैं। ये क्या है हमारी, ये एक एम्पियर मीटर, 2 वायर यहां से निकली हुई है, मान लीजिए इस सेकेंडरी वाइंडिंग से, इसको एम्पियर मीटर के द्वारा हमने इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया। अब ये एक लोड के रूप में कार्य कर रही है। समझना, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो युक्ति होती है ना, ये एम्पियर मीटर के रेंज को कैसे बढ़ाती है। तो देखना दोस्तों, अब ये बात आती है कि ये कैसे मापेगी कि इस केबल में कितना करंट प्रवाहित हो रही है, उसको मैं बताता हूं। ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इस ईएमएफ के कारण जो करंट
उत्पन्न हो रहा है। इस ईएमएफ के कारण जो इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो करंट प्रवाहित हो रही है, इसी करंट के माध्यम से प्रेरित करंट के माध्यम से, ऑप्शन में आपको यह लिखा मिलेगा कि प्रेरित करंट के माध्यम से ये जो केबल में करंट प्रवाहित हो रही ना, उसको वो माप के देगा। ये एम्पियर मीटर है, ये क्या करेगा, इसके करंट को माप के देगा। अब ध्यान देना दोस्तों कि जो सीटी होती है ना, ये सीटी होती है दोस्तों, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। कौन सी ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। अब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार से बढ़ाती है वोल्टेज को। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होती है ना, उसमें एक रेशियो में आती है ट्रांसफार्मर, है ना, जैसे कि 1000/10। मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, ये कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकती है। तो जो ट्रांसफार्मर है, अब देखिए ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कितना बढ़ाएगा, ये जो सीटी है वोल्टेज को ये कितना बढ़ाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये सीटीआर पे डिपेंड करती है। सीटीआर क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो, ये रेशियो है। अगर आप इसको कट करते हैं तो 10 से 10 कितने बार में कट हो जाएगा? एक बार में। ये 2 0, यानी कि कितना हो गया रेशियो, कितना निकला? 100 रेशियो। तो ये जो वोल्टेज को बढ़ाएगी सीटी, ये 100 एम्पियर करंट को डाउन करेगी और 100 वोल्ट वोल्टेज को बढ़ाएगी। तो कितना वोल्टेज को बढ़ाएगी? 100 वोल्ट वोल्टेज को बढ़ाएगी। अगर 200 वोल्टेज वाली ट्रांसफार्मर है तो ये 300 वोल्टेज की हो जाएगी और करंट 100 एम्पियर डाउन होगी। तो अब सुनना, जब इस प्रकार का हम जुगाड़ करते हैं ना दोस्तों, तो किस प्रकार से ये एम्पियर मीटर की रीडिंग बढ़ाता है। हमने प्रारंभ में एग्जाम्पल लिया था, कहां गया वो एग्जाम्पल, कि एम्पियर मीटर है जो 5 एम्पियर का करंट माप रही है। अब वो कितने एम्पियर का करंट माप सकेगी? वो 100 एम्पियर के करंट को माप सकेगी। कितना? 100 एम्पियर करंट को माप सकेगी। कितने करंट को ये माप सकेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये सीटीआर पे निर्भर करता है। तो देखिए वृद्धि हो गया ना, पहले जो एम्पियर मीटर था 5 एम्पियर करंट माप रही थी, अब कितना मापने लगा? 100 एम्पियर। तो सीटी लगा देने से एम्पियर मीटर की रेंज में बढ़ोतरी हो गई ना। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।